हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 1858 की क्रांति के बारे में। तो 1847 में जो विद्रोह हुआ था, जिसे क्रांति कहते हैं, और यह विद्रोह इतना खतरनाक होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की वाट लग जाता है, और वाट भी इस लेवल की लगती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में बदनामी देखने को मिलती है। और फाइनली ब्रिटिश सरकार को यह पता लगाने के लिए एक रिसर्च करती है कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। ये जान लेते हैं कौन कौन से कारण थे। लाल डलहौजी राज्य हड़प नीति, लॉर्ड बेलाइजली सहायक संधि, ईसाई धर्म का प्रचार, और चर्बी वाला कारतूस, और मंगल पांडे की फांसी की सज़ा। और यह रिसर्च करने से पता लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके यहाँ जो शासन वह संभल नहीं पा रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड डार्विन, वो वहाँ के संसद में अगस्त 1808 में एक एक्ट पास करते हैं, और इस एक्ट को कहा जाता है 1848 का एक्ट। और 1848 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, यह इसका ऑफिशियल नाम था। इसी के साथ महारानी का जो क्राउन शासन था, महारानी का शासन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। और यह पता लगता है कि 1947 तक, और इस तरीके से बैकग्राउंड बन गया होता है किस तरीके से अब जो ताज शासन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं, और नोट भी बना लीजिएगा आप सभी। तो आइए जान लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के विस्तृत विवरण और धारा सहित। इसको 3000 शब्दों में देखिए। परिचय। 1847 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद को यह महसूस हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे विशाल और विविध देश का कुशलतापूर्वक प्रशासन नहीं कर सकती। इसी कारण ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, और यह अधिनियम भारत के प्रशासन को कंपनी से ब्रिटिश ताज क्राउन के अधीन ले आया। पहला अधिनियम पृष्ठभूमि। 1847 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आया कि भारत में कंपनी का शासन संतोष और विद्रोह के जन्म दे रहा है। ब्रिटिश जनता और संसद में यह भावना उभरी कि अब कंपनी के स्थान पर सीधे ब्रिटिश सरकार को भारत का शासन संभालना चाहिए, और इस उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1860 को सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया। और दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या मुख्य विशेषता। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, और सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया को स्थानांतरित कर दी गई। उदाहरण, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग सीधे कंपनी को रिपोर्ट करते थे, और वो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए थे। सचिव राज्य। ब्रिटिश संसद में एक नया पद बनाया गया, भारत के लिए राज्य सचिव। यह मंत्री ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, और उसे भारत का संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिया गया। उसे भारत से संबंधित सभी मामलों की जानकारी रखने का अधिकार था। उदाहरण के लिए, यदि भारत में रेलवे बनाई है, जब कोई कानून बनाया जाता है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि सचिव राज्य की मंजूरी लेनी होती थी। भारत का परिषद। सचिव राज्य को सहायता देने के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाई गई। सचिव राज्य को सहायता देने के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाई गई, और ये सदस्य भारत प्रशासन के अनुभवी लोग होते थे। इस परिषद को सलाह देने का कार्य था, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार सचिव राज्य के पास था। उदाहरण के लिए, अगर सचिव राज्य भारत में कर नीति बदलना चाहता है तो परिषद सुझाव दे सकती है, लेकिन निर्णय लेने का उनका अधिकार है। गवर्नर जनरल को नया शीर्षक यानी कि वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल को अब ब्रिटिश सम्राट रानी का प्रतिनिधि माना गया, और उसे भारत का वायसराय कहा गया। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। अब यह ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत पर शासन करता था। उदाहरण के लिए, लॉर्ड कैनिंग को 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारतीयों से वफादारी की अपील की गई। 5वां सेना का नियंत्रण। भारतीय सेना का नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ब्रिटिश अधिकारियों की निगरानी में भारतीय सैनिकों की भर्ती की जाती थी। सेना में भारतीयों और अंग्रेजों के अनुपात को बदला गया, जिसमें भविष्य में भी सामूहिक विद्रोह न हो सके। भारत सरकार अधिनियम 1858 का महत्व। पहला, सत्ता का केंद्रीकरण। भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद और क्राउन को अधिक शक्तिशाली बनाया है। दूसरा, भारतीयों को आश्वासन। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में जारी हुआ, जिसमें भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय, सरकारी सेवाओं में समान अवसर जैसे वादे किए गए। आधुनिक प्रशासन की नींव। इस अधिनियम ने भारत में एक संगठित और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी। अब कानून, कर व्यवस्था, रेलवे, शिक्षा आदि क्षेत्रों में नियोजित तरीके से काम होने लगा। अधिनियम से जुड़े उदाहरण और घटनाएं। उदाहरण, लॉर्ड कैनिंग की भूमिका। लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के बाद एक उदार नीति अपनाई। उसने 1858 में रानी का घोषणा पत्र पढ़ा और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। इस घोषणा पत्र में भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया कि उनकी रियासतें बिना कारण जब्त नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक ढांचे में बदलाव। पहले अलग अलग प्रांतों में कंपनी के अधिकारी स्वतंत्र निर्णय लेते थे, अब सबको सचिव राज्य को रिपोर्ट करना होता था। इसका लाभ यह हुआ कि पूरे भारत में एकरूपता आई। अधिनियम की सीमाएं। पहला कि भारतीय की भागीदारी का अभाव। यद्यपि घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीयों को सरकारी सेवाओं में अक्सर मिलेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए गए। नौकरशाही में अंग्रेजों का वर्चस्व। अधिकतर उच्च प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज ही नियुक्त होते रहे। ICS परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, जिससे भारतीयों के लिए इसमें चयन मुश्किल था। भारत सरकार अधिनियम 1858 का दीर्घकालीन प्रभाव। पहला कि साम्राज्यवादी शासन का आधार। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की, जो 1847 तक चला। दूसरा, संवैधानिक विकास की शुरुआत। यह भारत के संवैधानिक विकास की पहली पीढ़ी है। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1809 आदि कानूनों द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत सरकार अधिनियम 1858 एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। यह अधिनियम भारत के प्रशासन में केंद्रीकरण और नियोजन लाया, लेकिन भारतीयों को वास्तविक शक्ति में भागीदारी नहीं मिली। फिर भी यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास की नींव बनकर उभरा। ये सभी टॉपिक आप विस्तार में इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज अपना क्लास समाप्त करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।